बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर अपनी भारत विरोधी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस पूरे इलाके के समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। मोहम्मद यूनुस हाल ही में चीन की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने चीन को बांग्लादेश में चिकन नेक के पास से इलाके में निवेश का न्योता दिया। यूनुस का ये बयान इसलिए हैरान करने वाला है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे भारत का चिकन नेक माना जाता है। 7 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। तो मोहम्मद यूनुस के काल में जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, उससे सीधा सीधा संदेश यह है कि वहां पर भारत विरोधी तत्व पनप रहे हैं, जमीन पर एक्टिव हैं और अब तो खुद यूनुस सरकार का रुख बेनकाब हो गया है। मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी बयान सामने आया है और यह बयान सामने आया है चीन दौरे के दौरान। चीन में भारत विरोधी बयान मोहम्मद यूनुस ने दिया है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस भारत से बातचीत के लिए बातचीत की उम्मीद करते हैं कि बिम्स्टेक में भारत के साथ बातचीत हो जाए, वहीं दूसरी ओर ये रुख उनका 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर भड़काऊ बयान दिया है मोहम्मद यूनुस ने। 7 सिस्टर स्टेट्स को बताया है लैंड लॉक्ड। उन्होंने कहा है कि यहां पर कोई समुद्री किनारा नहीं है, लैंड लॉक्ड ये स्टेट है और खुद को बताया कि इलाके का समुद्र का संरक्षक है वो। ये बात बांग्लादेश के लिए कही है। यूनुस ने ड्रैगन को बड़ा ऑफर भी दे दिया है। चीन दौरे के दौरान उन्होंने बात कही है, उन्होंने सीमा के पास निवेश का ऑफर दिया है और निवेश का ऑफर कहां दिया है? उस इलाके के पास दिया है जिसे चिकन नेक कहा जाता है। रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर भारत के लिए वो इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। मौके का इस्तेमाल करने की बात भी मोहम्मद यूनुस ने कही है। और हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। ये जो सुर बदले हुए क्यों नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस के यहाँ पर? हालांकि उनके शासनकाल में भारत विरोधी तत्व एक्टिव हैं, लेकिन एक तरफ वो बिम्स्टेक में बातचीत की जो है कोशिशें करते हैं, बातचीत की गुंजाइश तलाशते हैं और चीन में जाकर ऐसे बयान देते हैं। ये देखिए, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे देश में जाता है तो उसका ये हक बनता है कि वो द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की बात करे। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से बात की वो काफी आपत्तिजनक है और खासतौर पे जैसा आपने भी जिक्र किया कि 7 जो भारतीय राज्य हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये लैंड लॉक्ड हैं। और इसके अलावा जो बयान उन्होंने दिया है, जो कि 26 से 29 मार्च तक वो चीन के दौरे पर थे, बीजिंग में 28 मार्च को कुछ जो व्यापारी हैं उनके साथ बात करते हुए उन्होंने ये बात कही और उसमें साफ तौर पर वो पीछे नजर आते हैं चीन के सामने। उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है वो बांग्लादेश को एक प्रोडक्शन हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और पूरा समुद्र जो है वो बांग्लादेश से लगता है और वहां से दुनिया के देशों में चीन जो है अपनी सामग्री भेज सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में जो अपने जो इंडस्ट्री लगाकर वहां पे सस्ते तौर पे उत्पादन जो है वो कर सकता है। तो कुल मिलाकर यूनुस की जो स्थिति है वो समझने की बात ये है कि वो केयरटेकर गवर्नमेंट के जो मुख्य सलाहकार वो हैं। आर्मी चीफ ने उनको एक धमकी दी हुई है, एक बयान के जरिए अपरोक्ष रूप से वो धमकी के तौर पे कहा हुआ है कि जल्द चुनाव कराए जाएं, क्योंकि चुनाव के वादे के साथ ही वो सत्ता में आए थे। तो चीन की वो बैकिंग चाहते हैं अपनी कार्यवाहक सरकार के लिए और इसलिए वो इस तरह से बिछे हुए नजर आते हैं चीन के सामने। एक और अहम बात ये भी है कि चीन जो है वो करीब $22 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो करता है बांग्लादेश में, जबकि बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ 677 मिलियन के आसपास का जो एक्सपोर्ट है वो है चीन को। तो ट्रेड इम्बैलेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जिस तरह से भारत के साथ रिश्ते खराब करने के बाद जो है मोहम्मद यूनुस पर जो अर्थव्यवस्था की जो आंच है वो नजर आ रही है। बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है जो कि बहुत अच्छी थी पहले और अब जिस तरह से वो डामाडोल हुई है तो वो उनको वो दबाव भी सता रहा है। तो जिस तरह से जमातियों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश में पुरानी सत्ता को उखाड़ा गया, पाकिस्तान पूरी तरह से वहां पर सक्रिय है और अब चीन के साथ इस तरह का गठजोड़ करके यूनुस जो है वो चाहते हैं भारत के विरोध में एक ब्लॉक बनाना। हालांकि उनका मंसूबा जो है वो कहां तक कामयाब होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात सही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिम्स्टेक में मिलने का समय मांगा गया था, जिस पर अभी तक फौरी तौर पे भारत की तरफ से औपचारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया। इस मुलाकात की संभावना कम से कम बताई गई है। तो मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से बात की है काफी आपत्तिजनक है। बेशक वो बांग्लादेश के हितों के मद्देनजर बात कह रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामरिक तौर पे भारत को चोट पहुंचाने की मंशा से प्रेरित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा इस पूरी जानकारी के लिए।